हेलो गाइस, श्रुति अजय गुप्ता हेलो स्टडीज़ में आपका वेलकम करती है। मोस्ट वेलकम इन माय चैनल। हमने आपको इसके पहले लेक्चर 6 तक के क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कंप्लीट करवाया था, है ना। चैप्टर आपका प्रैक्टिस सेट 1 आपका कंप्लीट हो चुका है लेट। अभी हम आएंगे किसमें, प्रैक्टिस सेट 2। बट प्रैक्टिस सेट 2 में अभी हम नहीं आएंगे। हमने क्या कहा था, इसके पहले भी आपको बताए थे कि हम टोटल बेसिक ही क्लियर करवाते हैं। तो अभी ये जो आप फैक्टराइजेशन मेथड जिसमें हम आए, देखिए हमने लिखा है स्टैंडर्ड 10 मैथ अलजेब्रा चैप्टर 2। हाँ, यहाँ हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यू ई, ठीक है, शॉर्ट में लिखा है, आपको पता समझ आ जाना चाहिए। एंड देन मेन जो टॉपिक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं दैट इज फैक्टराइजेशन मेथड। क्लियर है, आज इसे सॉल्व करेंगे। तो इसे सॉल्व करने के पहले इसके लिए आपसे बहुत सारे ऐसे बेसिक्स क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, एग्जाम में पूछा जाता है। व्हाट आर फैक्टराइजेशन मेथड, सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन मेथड एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स पूछा जाएगा। एंड इफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन देन फैक्टर इट, है ना, फाइंड द फैक्टर्स ऑफ दिस इक्वेशन, ऐसे टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हमें उसे ही देखना है, ये फैक्टराइजेशन मेथड से होता क्या है, फैक्टर क्या निकालना पड़ता है। कुछ इक्वेशंस आपको गिवन रहते हैं, उसे आपको पहले तोड़ना पड़ता है, उसे डिवाइड करना पड़ता है। डिवाइड करने के बाद मतलब उसके दो फैक्टर्स, मतलब ये फैक्टर्स आपका 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। जनरली 2 तक ही देखा जाता है, 3 बहुत कम देखने में आता है। ठीक है, जो फैक्टर्स बनते हैं ना वो जनरली 1 या 2 ही होता है। 3 देखने होगा, कहीं देखना मिलते होगा धीरे, लेकिन जनरली बहुत कम मिलता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं। देखिए एक बात आपको बता देते हैं कि हमारा जो मोटो है सिर्फ पढ़ा के निकल जाना नहीं है ना। बेसिक क्लियर कराएंगे, बेसिक में जब तक कि आप इजी नहीं कर लेते तब तक कि प्रैक्टिस सेट में जाने का कोई नहीं। इसके पहले भी हम कई बार बोल चुके हैं, लेकिन हाँ ये फैक्टराइजेशन मेथड में हो सकता है कि जो आपका बेसिक है ना, ये लेक्चर्स आपके 2, 3, 4, 5 शायद जा सकते हैं, क्योंकि आपको समझाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ आप मैं जो समझाती हूँ बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। सो प्लीज़ बहुत ध्यान दीजिए। ठीक है, ओके, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए फैक्टराइजेशन मेथड में जैसे आपको एक इक्वेशन गिवन है ना, देखिए हम ये देखते हैं x², ठीक है, देन -4x -5। दिस इज योर व्हाट, दिस इज अवर इक्वेशन, है ना। इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है क्या? नहीं, हमने क्या बताया था लीनियर इक्वेशन में ट्रू वेरिएबल्स होते हैं। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सेम वेरिएबल ही रहेंगे, है ना। ट्रू है बट सेम रहेंगे, 2, 3, 4 जितने भी रहने हैं वेरिएबल सेम ही होना चाहिए। एंड द पावर ऑफ डिग्री इज ओनली 2। क्लियर है, सो दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, हाँ अब इससे फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए कहा है, तो क्या कहते पता है, ये जो सेंटर पोर्शन है ना, ये सेंटर पोर्शन को 2 पार्ट में डिवाइड करना पड़ता है। और क्या आपका मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका कितना आना चाहिए, -5, एंड प्लस करने पे आपका 4 आना चाहिए। समझ में आ रहा है, इसे कहते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। देखिए यहाँ तो हालांकि 1 है, कुछ भी नहीं है, जहाँ हमने क्या कहा था वहाँ 1 रहता है। क्लियर है, तो क्या होता है, ये फर्स्ट टर्म एंड थर्ड टर्म ये क्या होते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं। तो आप क्या करेंगे, x² मल्टीप्लाई बाय -5, क्या होगा आपका आंसर, -5x²। क्लियर है, बेसिक बहुत बहुत ध्यान से देखिए प्लीज। -5x² हो गया। अब देखिए ये सेकंड में ये जो मिडिल टर्म है हमने यहाँ पुट कर दिया। ठीक है, मिडिल टर्म हमने क्या कहा था, मिडिल टर्म को तोड़ना है जिसे कहते हैं, डिवाइड करना है। ठीक है, अब क्या बोला, मल्टीप्लाई करने पे -5x² आना चाहिए एंड प्लस करने पे -4x आना चाहिए। प्लस माइनस जो भी हो, क्या करना है वो हमें नहीं पता, है ना, वो आप पे डिपेंड करता है, वो जो भी आप करेंगे -4x आना चाहिए। क्लियर है, इजी है। चलो अब देखते हैं, ये तो हमारा -5x² आ गया। अब इसे किस तरह से तोड़ेंगे, तोड़ना इन द सेंस 2 पार्ट इसके करना है। ठीक है, तो -4, अब ये देखिए -5 किस किस टेबल पे आता है, एक खुद के टेबल पे आता है, एक 1 के टेबल पे। दो नंबर्स होने चाहिए हमारे साथ, 2 नंबर्स होने चाहिए, वही 2 नंबर इससे इसका आंसर बनेंगे और इसके भी आंसर बनेंगे। तो आप क्या करेंगे,
-4x को कैसे तोड़ेंगे बताइए, कैसे तोड़ेंगे? सबसे पहले देखिए, ये आपका 5 है, 5 आना चाहिए मल्टीप्लाई करने के बाद, तो 5 मल्टीप्लाई करने के बाद आना चाहिए। तो आप क्या कर सकते हैं इसके लिए, क्या कर सकते हैं देखिए ना, आप यहाँ लिखेंगे 1 and 5। पहले आप सिंबल पुट नहीं करेंगे, सिर्फ आप नंबर्स लिखेंगे। ये समझ आ गया? 1 and 5 एक्स होना तो दोनों में आपको एक्स लिखना पड़ेगा, प्लस माइनस में कोई स्क्वायर वगैरह तो नहीं करते ना, एक्स स्क्वायर थोड़ी आएगा, प्लस माइनस में एक्स का एक्स ही लिखा जाता है। क्लियर है? ये समझ आ गया। अब देखिए क्या है, यहाँ आपको -4x चाहिए, ध्यान रखिए -4x चाहिए। तो अब कैसे करेंगे -4x के लिए? अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका क्या आता है, 5x² आता है। हमें क्या चाहिए, -5x, हमारा माइनस है ना, माइनस में हमारा -5 है, तो हमें क्या करना पड़ेगा अब इसके लिए बताइए, क्या करना पड़ेगा? ये माइनस यहाँ ना करके, चलिए अब देख लीजिए -5x² आएगा कि नहीं? आएगा ना, अब आता है -5x²। चलिए ये दो नंबर्स हमें मिल गए, यहाँ प्लस है मतलब यहाँ कुछ भी नहीं कर सकते, तो 1x और 5x, ठीक है। तो क्या करेंगे आप इसे, सॉरी 5x² क्यों होगा यहाँ पे, ठीक है। ये आपने किया तो क्या आएगा यहाँ -4x, हुआ कि नहीं? बड़े डिजिट के आगे माइनस है तो माइनस ही लगाएंगे, आ गया आपका एक। अब यहाँ क्या करना है, इसे भी 2 पार्ट में रखना है ना, तो यही नंबर आएंगे, क्या यही नंबर आएंगे 1x, ठीक है, देन -5x। अब क्या आ गया आपका आंसर, देखिए x मल्टीप्लाई में प्लस होता है x, तो क्या हो जाएगा ये स्क्वायर, -5 1 5 -5x²। आया कि नहीं देखिए आप, ठीक है। इसे ही कहते हैं फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। समझ में आ रहा होगा अब आपको, देखिए कितने इजीली बता रहे। ध्यान रखिएगा, ये सिंबल का ध्यान रखना है, सिंबल हमको पहले कभी पुट नहीं करना है। पहले आप क्या निकाल लेंगे, जो वैल्यूज़ है उसे निकाल करके यहाँ रखेंगे, फिर आपको देखना है कि वो माइनस है, माइनस के सिंबल में है कि प्लस है, आपको क्या होना है वो आपको उस समय देखना है। मतलब अपने माइंड में एकदम स्ट्रेस दे के रखना है वहाँ पर, माइंड को एकदम उसके ही अंदर आपको घुस जाना है और आपको देखना है कि कहीं सिंबल गलत तो नहीं हो रहा। एक सिंबल की गलती से टोटल आपका रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। चलो ये हो गया, अब आपको 2 नंबर्स मिल गए 2 नंबर। अब देखिए वैल्यू पुट करेंगे, चलिए देखिए x² हो गया, ठीक है। देन आपको क्या मिला, x² के बाद क्या मिलेगा, ये 2 नंबर्स आपको मिले, ठीक है, 2 नंबर्स आपको मिले। तो क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो 1 है ना, 1 नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, समझ आया? 1 नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, क्यों चलेगा? x के आगे 1 है नहीं है कोई मतलब नहीं, उसे कोई डिपेंड नहीं करता, समझ आ गया। चलिए देन क्या करेंगे हम, हाँ यहाँ पर सिंबल आपका देखिए क्या है, यहाँ सिंबल कुछ भी नहीं है, नथिंग, लेकिन ये माइनस है। तो अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ का सिंबल पुट करना है। चलिए x -5x, ठीक है, जस्ट अ मिनट, नहीं ये रॉन्ग होगा, ये यहाँ आता है प्लस। अब देखिए प्लस माइनस माइनस होगा तभी तो आपका क्या होगा 4x आएगा, हमको 4x लाना है ना, ठीक है, -4x, तो ये इससे माइनस आता, देन -5 = 0। ये आपका एक बन गया, देखिए बना कि नहीं, ठीक है, क्लियर हो गया। अभी दूसरे क्वेश्चंस को भी देख लेते हैं आपके लिए, दूसरा क्वेश्चन भी आप निकाल सकते हैं। अब देखिए अब हमें क्या करना है, 2 देखेंगे आप, दिस एंड दिस, 2 आप क्या बनाएंगे, पेयर बनाएंगे। इसमें हमको पेयर बनाना पड़ता है, ध्यान रखिए। ये पेयर बन गया, पेयर बनने के बाद हमें क्या कहते हैं, देखिए क्या हो गया, यहाँ x और -5x को क्या करेंगे, एक प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस कर दिया तो हमें -4x मिल गया। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको -5 मिल जाता है, ठीक है, 5 1 5 होता है, मिल गया, फैक्टर बन गया आपका। अब इसमें हमें क्या निकालना है, जो कॉमन है, दोनों में हमें पेयर बनाना है, कंपल्सरी मस्ट।
तो आपको पेयर बनाना है। अब ये क्या निकालेंगे, यहाँ पर आपका कॉमन क्या निकलता है, क्या निकलेगा, x निकलेगा ना, दोनों में भी x है ना। तो क्या लिखेंगे इधर, ये x आपका कॉमन निकल गया, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे x प्लस 1 लिखेंगे कि नहीं। यहाँ x नहीं लिख सकते, यहाँ हम 1 लिखेंगे, है ना, 1x इज x। क्लियर हो गया। अब देखिए आगे सेकेंड क्या बनेगा आपका, सेकेंड में पहले कॉमन तो निकालो। सेकेंड में आपका -5 कॉमन है, देखिए -5 दोनों में है, तो आप x लिख लेंगे और इधर क्या लिखेंगे, हाँ ये देखिए ये माइनस है, ये भी माइनस है, तो अब आपको क्या करना है ना, ये -5 आना चाहिए, तो यहाँ आप लिखेंगे प्लस, सॉरी 5 क्यों लिख रहे हैं, 1, ठीक है, इज इक्वल टू 0। समझ में आ रहा अच्छे से, देखिए दोनों भी इसमें आ गया प्लस। क्लियर है। क्यों लिखे हमने यहाँ पर, ये प्लस क्यों लिए, माइनस प्लस माइनस होता है तभी तो आपका -5 आएगा। यहाँ भी अगर आप माइनस वैल्यू पुट कर देते हैं तो देखिए आप माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, हमको -5 चाहिए, है ना। और सेकेंड ये दोनों रॉन्ग हो जाएगा, ये दोनों सेम आना चाहिए एनी हाउ, ध्यान रखिए प्लीज। ये हो गया। अब ये दोनों सेम है तो इसे सिंगल कर देंगे, है ना, x प्लस 1 एंड सेकेंड में क्या है, सेकेंड इज योर x -5 इज इक्वल टू 0। क्लियर हो गया। वो इजी है, थोड़ा धीरे से ध्यान देना पड़ेगा आपको, एक दो और सॉल्व कराएंगे ना समझ में आ जाएगा। अब देखिए, अब इसे हम क्या निकालते हैं, ठीक है, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, है ना, एंड हियर इज x -5 इज इक्वल टू 0। दोनों को अलग अलग लिखा है हमने, देखिए दोनों को अलग अलग लिखा है, ये दोनों को हमको अलग अलग लिखना है, 0 में करना है ना साथ में। अब देखिए क्या करेंगे, x इज इक्वल टू यहाँ पर क्या है, प्लस के सिंबल में इधर आ गया -1, ठीक है। सेकेंड को देखिए, x यहाँ माइनस का सिंबल है तो x इज इक्वल टू 5। ये आपका आंसर आ गया, x इज इक्वल टू -1 एंड x इज इक्वल टू 5। क्लियर है। बहुत धीरे से ध्यान देना पड़ेगा। हमने क्या बोला, एक इक्वेशन दिया, उसे फैक्टराइजेशन मेथड में आपको सॉल्व करना है। फैक्टर्स निकालने के लिए क्या कहा जाता है कि फर्स्ट एंड थर्ड टर्म को आपको मल्टीप्लाई करके देन जो सेकेंड वाला टर्म है ना, सेकेंड वाले टर्म में प्लस या माइनस जो भी करना है, मतलब सेकेंड वाले टर्म में जो भी नंबर है प्लस या माइनस आप जो भी करें ये नंबर आना चाहिए। इसमें मल्टीप्लाई करने में ये आना चाहिए और प्लस माइनस करने में ये आना चाहिए। तो ठीक है, हमने इसे भी साइड में रख दिया, देन इसे भी सॉल्व कर लिया, इसे सॉल्व कर लिया, 5x² निकल गया हमारा, -4x का भी, दोनों भी सेम नंबर होने चाहिए, नंबर हो गए सेम, है ना। क्या निकला आपका, x और -5x निकला, तो आपका प्लस ये यहाँ पर आप माइनस किए, -4x हो गया। अब देखिए 5 1 5 होता है तो ये आ गया -5, दोनों भी आ गया। अब हमें इसमें क्या करना है, दोनों के पेयर बना के उसमें जो कॉमन साइड में करके निकालना है। कॉमन निकालने के बाद जो एक्स्ट्रा जो बचते हैं वो सेम आना चाहिए, ये जो है वो सेम आना चाहिए। ये सेम आ गया, इसे हमने एक साइड में कर दिया, जो एक्स्ट्रा बचा उसे यहाँ कर दिया, इज इक्वल टू 0। देन अब इसे ब्रैकेट तोड़ के अलग अलग सॉल्व करेंगे, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, क्योंकि 0 तो बोथ साइड्स का की वैल्यू है, ठीक है। देन अब जो ट्रांसफर करने के बाद जो प्लस है वो माइनस में चेंज हो जाता है, जो माइनस है वो प्लस में चेंज हो जाता है, ठीक है। ये तो आपको पहले से ही बताया जा चुका है। तो x इज इक्वल टू -1 एंड x इज इक्वल टू 5, दिस इज योर आंसर। क्लियर है, क्लियर है, ठीक है। अब सेकेंड और बताते हैं, तब समझ में आएगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं आपके लिए। चलिए एक देखिए, x² माइनस 14x प्लस 13 आपकी टेक्स्ट बुक में है क्या, ध्यान दीजिए। अब देखिए हमें क्या करना है, क्या गिवन है आपको, सेंटर में -14x है और इधर 13 है। अब ये फर्स्ट और थर्ड टर्म को आप मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, x² मल्टीप्लाई बाय 13, तो क्या आएगा आपका 13x²। क्लियर है। और नहीं कुछ भी करना है तो आपको समझ में आना चाहिए, 13 है आपका, सिंपल वो आंसर आना चाहिए। लेकिन जो रियल प्रोसीजर है ना वो यही है,
आपको पहले निकाल लेना है कि 13x² हो गया आपका, ठीक है। अब हमें क्या करना है, क्या करना है, ये 13x² किस में आएगा, जिसमें कि माइनस जो 14x से मिडिल टर्म जो है वो भी सेम आना चाहिए, ये भी सेम आना चाहिए, माइनस प्लस जो भी करो तो आंसर ये आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पे आंसर ये आना चाहिए। क्या करेंगे, सिंपल सा, थोड़ा सा ध्यान दीजिए इसमें क्या है, यहाँ 13 दिया है ना, ये माइनस प्लस करने पे 14 आना है। सेम नंबर और कोई नंबर है क्या, किससे डिवाइड जाता है, पहले ये ध्यान देना कि जो जिसको हमको मल्टीप्लाई करना है ना वो किस नंबर से डिवाइड होता है। तो दिस इज योर ऑड नंबर, प्राइम नंबर है ये 13, किसी में भी नहीं आता, या तो इटसेल्फ खुद में आता है और दूसरा 1 में आता है। तो हमें क्या करना है, 13 से ही करेंगे। चलिए लिखते हैं, 1 और 13 से होता क्या, 1 और 13 से होता कि नहीं, देखिए होता, ठीक है। 13 1 × 13 आ गया आपका 13x। अब इसमें क्या करना है, दोनों में x, तो ये आपको ये 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट x भी लिखेंगे चलेगा। क्लियर हो गया। सेकेंड देखिए, -14x, अब आपका ये दोनों से आता क्या, चलिए हमने पुट कर लिए, सेम होना चाहिए, ये ध्यान रखना, सेम होना चाहिए, डिफरेंट नहीं। ये हो गया, हमने पुट कर लिया। अब हमें क्या चाहिए, -14x चाहिए, -14x चाहिए, तो क्या लेंगे सिंबल, चलिए बताइए। अगर आप दोनों को प्लस करेंगे तो वो तो आपका प्लस आ जाएगा ना, 13x में 1 को प्लस करेंगे तो आपका 14 आ गया। हमें क्या चाहिए, -14x, तो माइनस के लिए क्या करेंगे, अगर इसे माइनस कर देते हैं, -13x कर देंगे और इधर x करेंगे तो ये तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है, तो वो तो और माइनस होकर 12 हो जाएगा। 1 में 13 को माइनस करेंगे तो 12 हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, देखिए समझ आ रहा है, बहुत इजी है, अच्छे से ध्यान दीजिए, ये समझ आ रहा है ना। अब देखिए हमने दोनों को माइनस में कर दिया, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो हो गया प्लस, 14 हो गया, बड़े डिजिट के आगे माइनस है तो माइनस कर दिए, आ गया -14x। समझ में आ रहा ना, इजी है। तो हमें क्या करना है, फिर ये दोनों को भी माइनस ही रखना है, बिल्कुल सिंबल को सोच समझ के लगाना है आपको। ये दोनों को माइनस कर दिए तो हमारा +13x² निकल गया, माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो गया, ठीक है। वैल्यू पुट करेंगे, चलिए देखते, वैल्यू पुट कीजिए फटाफट, x², ठीक है, -13, बड़े डिजिट को आगे रखना नहीं रखना कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, बड़े को भी आगे रख सकते हैं। देखिए हम आपको चेंज करके बता रहे, फर्स्ट टर्म में वैसा बताया था, नहीं तो आपको ऐसा लगेगा कि सेम से वैसे रखते, बड़े डिजिट को अभी आगे रखिए, कोई बात नहीं, ठीक है। देन -x + 13 = 0 हो गया, क्लियर, फैक्टर निकल गया हमारा। अब इसे क्या करना है, पेयर में करना है, पेयर हो गया। अब क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, 13 है आपका, कॉमन निकालना है ना, क्या लिखेंगे, टेक कॉमन, ठीक है, कॉमन निकालेंगे। कॉमन निकालने के लिए, फैक्टर करने के लिए कॉमन तो निकालना ही पड़ेगा ना, फैक्टर मतलब हमने बताया ना उसके अलग अलग पार्ट करना। अब कॉमन निकालेंगे तो इसमें दोनों में क्या कॉमन है, x ही कॉमन है, यहाँ तो 13 है नहीं, x कॉमन है तो x को कॉमन लिख देंगे, x - 13 आया कि नहीं, देखिए x² और 13x आया, क्लियर है। अब देखिए इधर, यहाँ -x है और 13 है, तो इसमें कॉमन क्या है, नथिंग, कुछ भी कॉमन नहीं है। तो जहाँ कुछ भी नहीं मतलब यहाँ 1 है ना, 1 तो दोनों में कॉमन हो सकता है, तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे, 1, ठीक है, माइनस लिखते हैं क्या यहाँ पर, x। अब देखिए ये है आपका प्लस का सिंबल, ये आपका प्लस का सिंबल है, हमने यहाँ पे -1 लिया है, ये -1 है, -1 लिया, ये प्लस का सिंबल है, तो सिंबल हमारा यहाँ पे प्लस ही आना चाहिए, माइनस प्लस क्या होगा, माइनस होगा, है ना, माइनस प्लस कर देंगे तो आपका माइनस हो जाएगा। हमको क्या चाहिए, यहाँ पे प्लस चाहिए, तो क्या करेंगे, माइनस माइनस प्लस होता है, x - 13 = 0। देखिए अब आया कि नहीं, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, हमको जो चाहिए था वो मिल गया। चलिए फिर से आगे निकालते हैं, x - 13 देन x - 1 = 0 आया कि नहीं, x - 1 आपने सेकंड ब्रैकेट में लिखे, अब x - 13 जो आपका कॉमन था वो निकल गया। अब फिर से इसे सॉल्व करेंगे, x - 13 ब्रैकेट तोड़ेंगे ना, =0, दोनों को अलग अलग सॉल्व करना है, देन x - 1 = 0, क्लियर है। अब क्या करेंगे, ये हो गया। अब आपका क्या करेंगे, x - 13 है ना, ट्रांसफर होने के बाद माइनस
अलग हट जाएगा 13, x -1 है तो ये भी ट्रांसफर होने के बाद अलग हट जाएगा, दिस इज योर 1। ये होता है आपका फैक्टराइजेशन मेथड। इजी है, समझ आया होगा। यहाँ तक आज आपको समझाते हैं, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको फिर और आगे समझाएंगे, ठीक है। पहले इतने को ध्यान दीजिए, बहुत ईजी तो नहीं कह सकते, धीरे से फैक्टर निकालना आप सीख जाएंगे। जब आपकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा हो जाएगी ना, आपकी स्पीड इतनी बढ़ जाएगी कि आप मतलब तुरंत सॉल्व कर लेंगे, आपको इधर उधर देखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ आप मल्टीप्लाई करके निकालेंगे और उसका प्लस माइनस कैसा करना वो भी कर सकते हैं। बहुत उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो बहुत पसंद आएगी। लाइक सब्सक्राइब शेयर छोड़िए, जाने दीजिए, लेकिन प्लीज़ पढ़ाई बहुत अच्छे से कीजिए, जो हम पढ़ा रहे हैं वो ध्यान दीजिए, और कमेंट सेक्शन पे बताइए कि हम कैसे पढ़ा रहे हैं। बस इतना तो ध्यान कर सकते हैं, है ना। हमारा पढ़ाना आपको समझ आ रहा, नहीं आ रहा, कुछ कमी हो रही हो, और अगर अच्छा लगता हो तो थोड़ा पॉजिटिव कमेंट दीजिए, तो हमें और मोटिवेशन मिलता है पढ़ाने के लिए, और अच्छा लगता है ना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर पे। गुड बाय।